साथियों नमस्कार। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं और सहारा प्रबंधन से मैं भुगतान के लिए निवेदन भी कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि निवेशक भाइयों का, कार्यकर्ता साथियों का सहारा प्रबंधन भुगतान क्यों नहीं कर रहा है। बहुत समय हो चुका है, हमारा कार्यकर्ता तड़प रहा है, हम तमाम जमाकर्ता तड़प रहे हैं। साथियों, हम सभी लोगों ने, चाहे कार्यकर्ता वर्ग हो चाहे निवेशक हो, एक दूसरे के पूरक रहते हुए हिंदुस्तान में सहारे के कार्यालयों में पैसा निवेश किया था। सहारा प्रबंधन के बताए हुए रास्तों पर चलते थे और निवेशकों से धन निवेश कराते थे। ये तरह तरह की कंपनियां, तरह तरह की स्कीमें प्रबंधन लाता रहता था और आज भुगतान के लिए सहारा का प्रबंधन क्यों नहीं सामने आ रहा है। जमाकर्ता और कार्यकर्ता यानी देश का सहारा इंडिया समूह का निवेशक आज भुगतान पाने के लिए कार्यालयों को ढूंढ रहा है। सहारा के कार्यालय कहाँ हैं, पोर्टल कहाँ है। सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में पूर्ण जानकारी भी हमारे जमाकर्ताओं को नहीं हो पा रही। केवल हवाओं में पोर्टल हो रहा है। तमाम निवेशक साथियों ने ऑनलाइन भुगतान की मांग किया सहारा पोर्टल पे, उनको कमियां ही कमियां दिखाई जा रही हैं। मैं अपनी अपील इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सहारा प्रबंधन और भारत सरकार और राज्य सरकारों से करता हूं कि निवेशक और कार्यकर्ता साथियों का क्या कसूर है। हमें ब्याज के साथ भुगतान कब कैसे दिलाया जाएगा, ये हमारी सरकारें इस पे विशेष ध्यान दें। कार्यकर्ता और जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो हिंदुस्तान का सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल ढूंढते ढूंढते ऑनलाइन परेशान हो रहा है। किसी तरह से कर्जा लेता है, अपना काम चला रहा है और निवेशक भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पुनः सहारा प्रबंधन और राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन और अनुरोध करता हूं कि पीड़ित निवेशकों का दुख दर्द इतने साल हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। पीड़ितों को पैसा मिले तभी वही कार्रवाई हम पीड़ित लोग समझ पाते हैं और अपनी व्यथा एक एक जमाकर्ता की कहाँ तक प्रदर्शित किया जाए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस एक ही समस्या परेशानी है कि किस तरह की मेहनत का पैसा बचाया गया और हिंदुस्तान में सहारा इंडिया के कार्यालय में निवेश किया गया और आज हम सहारा के कार्यालयों को ढूंढ रहे हैं और भारत सरकार का जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल है उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। सारी कार्रवाइयाँ करते हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। मैं ब्याज के पैसा दिलाया जाए। सहारा प्रबंधन
चेयरमैन सामने आए। चेयरमैन की चर्चाएं तरह तरह की होती हैं, लेकिन श्रीमती स्वप्ना राय जी से भी मेरा विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि हम लोगों की पीड़ा को सुने और माननीय स्वर्गीय सुब्रत राय जी, स्वप्ना राय जी के पति भी थे और सहारा के प्रबंधन के मुखिया चेयरमैन थे, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए आगे आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों, आप लोग इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथियों, एक बात और बार बार आती है कि हमारे देश के तमाम YouTube चैनल के लोग वो बताते हैं फला प्रबंधन बहुत जल्द भुगतान करने वाला है, कार्यालय बहुत जल्द खुलने वाला है। ऐसे यूट्यूबर भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों के निवेशकों के, कार्यकर्ताओं के बहुत गहरे घाव हैं, उन पे इस तरह के झूठा आश्वासन, गुमराह करने का मरहम न लगाएं और हम लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं। ऐसा कार्य करें कि सहारा प्रबंधन की सच्चाइयों को सामने लाएं और हम लोगों का भुगतान कराएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।